सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं भारत बंद की रिपोर्ट के साथ। सोमवार यानी कि आज का दिन किसानों के भारत बंद के नाम रहा। पंजाब से लेकर केरल तक भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक देश के कई महत्वपूर्ण हाईवेज और रेल की पटरियों पर धरना प्रदर्शन दिया। देश की राजधानी दिल्ली की तमाम सीमाओं पर जबरदस्त जाम नजर आया। सोमवार का दिन दिल्ली आने जाने वालों के लिए मुश्किल भरा रहा। जबरदस्त जाम की ये तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की हैं। गाड़ियां रेंगती रहीं और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। किसानों ने सुबह 6 बजते ही दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसी ही तस्वीरें देश के दूसरे हिस्सों से भी सामने आने लगी। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब हरियाणा में देखने को मिला। किसानों ने पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी बड़े हाईवे और रेल की पटरियों को बंद कर दिया। सुबह ही किसानों ने हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले कोंडली मानेसर एक्सप्रेसवे और पलवल को जोड़ने वाली सड़क बंद कर दी। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पीछे पूरा खाली पड़ा है क्योंकि वाहनों की आवाजाही बंद है। वो इसलिए बंद है कि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आगे किसान बैठे हुए हैं और इस पूरे रास्ते को सुबह 6 बजे से इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। 6 से लेकर शाम को 4 बजे तक ये रास्ता बंद रहेगा। आप देखें कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आए हैं। ट्रैक्टर लेकर पैदल चलकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया है। भारत बंद में महिला किसानों की भी जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। भारत बंद की वजह से चंडीगढ़ शताब्दी समेत 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। दक्षिण भारत के राज्यों में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। खासकर केरल में सभी बाजार बंद नजर आए क्योंकि वहां के सभी राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया था। मैं समझता हूं कि आज के इस ऐतिहासिक बंद से सरकार के और उन दरबारी लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए जो कह रहे थे कि ये सिर्फ 2-3 राज्यों का मामला है, चंद किसान हैं, चंद ऐसे लोग हैं। ये सब तो मामला बंद हो जाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। गाजियाबाद के मुरादनगर के पास दुहाई में किसानों ने मेरठ और दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, जिसके चलते मुसाफिरों को समस्या का सामना करना पड़ा। जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, ये सब यहाँ पर देखिए, ये चलता हुआ रोड है। असल में दिल्ली की तरफ से आप गाजियाबाद शहर में ना घुसकर किसानों का भारत बंद है। तो पहले तो किसानों ने ये बंद किया हुआ है और दूसरा ये जो नेशनल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मेरे ठीक ऊपर है, मोहम्मद जी ज़रा दिखाएंगे। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने एहतियातन बंद किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत का समय और जगह बताए। किसान बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे जगह बता ही नहीं रहे, टाइम बता ही नहीं रहे, कहाँ बात करें? दिल्ली कोई एक पर्टिकुलर वो है, कहाँ करें बात? कैसे बात करेंगे आप लोग सरकार के साथ? जब वे बुलाएंगे जब बात करेंगे। किसानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की
कि गन्ने का प्रति क्विंटल दाम 400 रुपए किया जाए। दरअसल रविवार को ही यूपी सरकार ने गन्ने की कीमत 325 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए क्विंटल की है। शाम 4 बजते ही किसानों ने सभी बंद रास्ते खोल दिए। आज सिंगू बॉर्डर में 54 साल के किसान भोगल राम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब तक इस पूरे किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गई, लेकिन फिर भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि किसान कह रहे हैं कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब में वो वोट की चोट करके केंद्र की बीजेपी सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर, शरद शर्मा और अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के दिन उनके बागंबरी मठ में लगे 43 सीसीटीवी कैमरों में से 15 काम नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, जिस कमरे में उनकी मौत हुई उसके सामने लगे 2 सीसीटीवी कैमरे भी खराब थे। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। महंत नरेंद्र गिरी 21 सितंबर को इसी कमरे में मरे मिले थे। उनके कुछ शिष्यों का दावा है कि जब वे देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो उन्होंने उनका दरवाजा तोड़ दिया। वहां फांसी पे लटके हुए थे। उन्होंने उनको रस्सी काटकर उतारा, लेकिन चूंकि उनके कमरे के सामने लगे दोनों सीसीटीवी कैमरे खराब थे, इसलिए इसका सीसीटीवी में कोई सबूत नहीं है। जब ऊपर से आए एक उसमें आया, एक कैमरे में आया हुआ, दूसरे कैमरे में नहीं आया। और वो बाद में ये भी कहना है कि उसी समय जो लाइट नहीं थी, लाइट कट हो गई थी, इसलिए हो सकता है उसमें बैटरी बैकअप नहीं रहा होगा, इसलिए कैमरे में नहीं आया होगा। बागंबरी मठ में आने जाने वालों पे नजर रखने के लिए उसके गेट पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत के दिन वे कैमरे भी खराब थे, इसलिए गेट से अंदर आने जाने वालों का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। पूरे बाघंबरी मठ में 43 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 16 सीसीटीवी कैमरे उस इलाके में हैं जहां महंत नरेंद्र गिरी रहते थे। सवाल ये है कि क्या इसमें कैमरों का खराब होना महज इत्तेफाक है? सीबीआई इन सब बिंदुओं पे भी जांच कर रही है। मठ के लोगों से वो पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने हमसे पूछा कि महाराज ने सुसाइड क्यों किया, आप क्या जानते हैं, आपसे कोई बात हुई, आपसे कोई वार्ता हुई, यहाँ कौन आता था, किससे बात होती थी, काल डिटेल में, ये सब चीजें जितनी भी जो भी शंका उनको होती है वो सीबीआई उसकी जांच करती है। सीबीआई ने कल और आज नरेंद्र गिरी की मौत के सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया। इसके लिए उनके पुतले में वजन बांधकर उसे फांसी पे लटकाया गया और फिर जिन शिष्यों ने उन्हें उतारा था उनसे उसे उतरवाया गया। इस तरह उनके बयानों की हकीकत चेक की गई। उसमें 85 केजी जितना उनका वेट है, उसी वेट का एक वो बुत बनाया गया था और उनको भी जैसे रस्सी होती है तो रस्सी से उनको टांगा गया ताकि ये मतलब सुसाइड है या मर्डर है वो सब उन्होंने देख लिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी, बड़े हनुमान जी के मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। वे सभी जेल में हैं। आज सीबीआई ने 10 दिन के लिए अदालत से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पे लिया। सीबीआई ने जो है आज सीजीएम कोर्ट में जो है अपना प्रार्थना पत्र दे करके जो है पीसीआर की मांग की थी और पीसीआर के लिए उन्होंने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। आज यहाँ पर सीजीएम साहब ने जो है कल शाम मतलब कल दिन में 9 बजे से सुबह से और 4 तारीख की शाम तक के लिए उनको रिमांड स्वीकृत किया है। सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना तो बहुत अहम है ही, लेकिन आनंद गिरी से पूछताछ बहुत ज्यादा अहम होगी, जिसके ऊपर नरेंद्र गिरी ने यह आरोप लगाया था कि वो उनकी कोई फर्जी फोटो या वीडियो किसी महिला के साथ जारी करना चाहते हैं। आखिर वो कौन सी वीडियो है, कौन सी तस्वीर है, उसकी क्या सच्चाई है, आनंद गिरी क्यों जारी करना चाहते थे, इन बातों की जानकारी के बाद सीबीआई को मामले की तह तक पहुंचने में आसानी होगी। प्रयागराज में नितिन और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नए लुक में राजपथ। और राजपथ के आसपास के इलाके को सजाया जा रहा है करीब 3 किलोमीटर की लंबाई में। दरअसल मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौर में वाइसराय हाउस के लिए भव्य जुलूस मार्ग के रूप में इसे डिजाइन किया गया था, जिसे नई पहचान मिल रही है।
अगली गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी 2022 की परेड नए राजपथ से गुजरेगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विजय चौक से इंडिया गेट के इलाके में आजकल दिन रात काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नए राजपथ से लगे तालाबों पर 12 पुल बन रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर पत्थर का काम हो रहा है। अंडरपास का निर्माण, भूमिगत सुविधाएं, ब्लॉक और बागवानी कार्य और पार्किंग का काम भी जारी है। रविवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास के हिस्से के रूप में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन बनना है, एक आम केंद्रीय सचिवालय होना है, नया प्रधानमंत्री निवास और पीएमओ और नया उपराष्ट्रपति के लिए नया एन्क्लेव होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां भी लीं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी यहां काम कर रहा हो उसे कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,000 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और ये भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इमारत का ढांचा तिकोना होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कंपार्टमेंट होंगे। बता दें कि इसके लोकसभा चेंबर में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीट होंगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को 2024 में पूरा करने की तैयारी है। जब से 2019 में इसकी घोषणा की गई है, तब से ये भव्य परियोजना विवादास्पद रही है। समय पर सवाल उठाने के अलावा कई पुराने पेड़ों की कटाई से भी इस पर सवाल उठे हैं। 2023 में भारत G20 समिट कराने जा रहा है। तब माना जा रहा है कि विश्व भर से बड़े बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली आएंगे। तब ये जो स्ट्रेच है, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का अपने एक नए रूप में होगा, ये हमें बताया जा रहा है। और साथ में जो मेरे पीछे नॉर्थ ब्लॉक और जो साउथ ब्लॉक हैं, इन्हें भी एक नेशनल म्यूजियम में 2026 तक तब्दील करने की योजना जो है वो भारत सरकार की है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।